भूमिमम क्रिया ओला के थे जब कोई व्यक्ति ला जमीन में दफना दिए जाते, धरती में जो दफना दिए जाते हैं ला भूमिमम क्रिया के जाता। अच्छा, भूमिमम क्रिया के फायदा तो है, पर फायदा के साथ साथ हानि भी है। हानि पर ये बताऊं कि फायदा भूमिमम क्रिया के पहले फायदा सुन लो, है ना। कागज के फायदा में ज़्यादा ध्यान रख जाते हैं, हानि का हानि। तो भूमिमम कोई व्यक्ति ला भूमि में दफनाने के पीछे फायदा ये है कि मृत्यु के बाद मनुष्य के देह से जो दुर्गंध निकलती और जिन दुर्गंध के कारण वातावरण जो है वो प्रदूषित होता है, तो वायु प्रदूषण जो होते, वातावरण जो प्रदूषित होते, वो वातावरण प्रदूषण जो है नहीं हो, ये एक फायदा है। कोई व्यक्ति की मृत देह अगर जमीन में गड़ा दिया जाए, दफना दिया जाए, तो एक फायदा ये है कि वातावरण में शुद्धि बने रहते और वातावरण के प्रदूषण नहीं हुए, ये लाभ है। और हानि ये है कि कोई भी व्यक्ति ला जब जमीन में दफनाए जाते तो जिन जगह व्यक्ति ला दफनाए जाते वो जमीन ला अशुद्ध माने जाते, और ऐसे अशुद्ध जमीन में खेती नहीं किए जा सकते। और दूसरा बात कि जिन जगह एक व्यक्ति के मृत शरीर का दफनाए गए हैं वही जगह दूसरा व्यक्ति के मृत शरीर को दफनाए नहीं जा सकते, क्योंकि हर मृत व्यक्ति के लिए अलग अलग जगह चाहिए। अब सोचो संसार में कितना सारा व्यक्ति है और ये सबके मृत व्यक्ति होना ये तो तय है। अब सब जमीन में दफनाए गए तो संपूर्ण भूमि जो है वो अशुद्ध हो गई, अपवित्र हो गई, जो कृषि के लायक नहीं रह गई। और जब कृषि के लायक नहीं रह गई तो अर्थव्यवस्था डगमग गई और किसान जो है अपना जीवन यापन कैसे करे, ये एक बहुत बड़े हानि। और ये भूमि कभी भी शुद्ध हो ही नहीं, ये भी बात याद रखें। ये धरती कहीं भी शुद्ध नहीं है, हर जगह अशुद्ध है, हर जगह अपवित्र है। अपवित्र काबर की कहीं न कहीं कोई ना कोई व्यक्ति की मृत्यु, कोई ना कोई जीव की मृत्यु हो, और जहाँ मृत्यु हो वो जगह शुद्ध कैसे हो सकते। कहीं चाटे मरे हैं, माछी मरे हैं, मच्छर मरे हैं, ये मंदिर तो मरे हैं। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो संसार के समस्त जीव की मृत्यु ये भूमि में हो है, इसलिए भूमि कहीं भी शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है। अब एक से कि आप सब एक घटना सुने हो, श्रीमद् रामचरितमानस के महाराज जनक जो है नांगर ज्योति जानते हो, फल में सोना के फल चढ़ा करके नांगर ज्योति। अब नांगर ज्योति के बाद तो सब याद है, पर धान बोए की कथा है आगे तो सुन नहीं है। अब लोगों में कई जन जानकारी जब हम ये कहते हैं कि महाराज जनक नांगर ज्योतिष काबर के पानी में गिरत जैसे फलाना ठिकाना जो भी पर बात ऐसे नहीं है सज्जन। महाराज जनक अवश्य में नांगर ज्योति से सोना के फल से, सोना का संसार के सबसे पवित्र वस्तु माने जाते, और सोना के फल वाला नांगर से भूमि का ज्योति के पीछे कारण ये जी से कि महाराज जनक जी का यज्ञ कराना रही से, और यज्ञ के लिए कोई भी भूमि पवित्र नहीं से, और यज्ञ में पवित्र भूमि के ही उपयोग करना है। पवित्र भूमि के उपयोग बिना यज्ञ संपन्न नहीं हो सके, अन्यथा यज्ञ जो है अशुद्ध माने जाए। तो महाराज जनक जो है सोना के फल वाला हल चला करके समस्त जमीन जहाँ तक यज्ञ होना है वो समस्त यज्ञ भूमि का पवित्र करेंगे। इसलिए महाराज जनक जो है हल चला रहे से सोना के फल वाला, क्योंकि ये संपूर्ण भूमि जो है वो अपवित्र है, अशुद्ध है। कहीं न कहीं कोई न कोई छोटे से छोटे जीव के ही शरीर पर मृत्यु तो हो। इसलिए कभी भी कोई भी यज्ञ अनुष्ठान पूजा होते तो सोना के धातु के द्वारा जमीन का अवश्य शुद्धिकरण कर लेना चाहिए, और यही क्रिया करेंगे से महाराज जनक। तो एक भूमिमम जो क्रिया है, एक लाभ ये है कि वायु प्रदूषण नहीं हुए, वातावरण दूषित नहीं हुए, पर हानि ये है कि जमीन जो है वो अशुद्ध हो जाते और अशुद्ध भूमि में कृषि नहीं करे जाए, क्योंकि अशुद्ध भूमि से जो अन्न उत्पन्न हो ही वैसे अन्न के अगर हम उपभोग करबो तो सोचो हमारी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो ही। पर आजकल इसलिए हुआ थे
अभाव में क्या किया जाए। वैसे तो मुर्दा घाट में कभी भी खेती नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल मुर्दा घाट में लोग खेत पर ना डरे हो अभी समाज में का कर से बुद्धि घलो भ्रष्ट हो दुराचार बढ़ थे, पापाचार बढ़, तो फायदा वातावरण प्रदूषित नहीं हो, हानियों वाले बड़े। दूसरा क्रिया होते जिला भस्मम कही जाता है। भस्मम मतलब हमारे हिंदू धर्म में ज्यादातर यही क्रिया होते जिला दाह संस्कार के है ना, आग लगा करके मृत देह जला देना। अच्छा, एक बात है, एक हानि भी है और एक फायदा भी है। एक पीछे की हानि और फायदा, एक हानि पर भी बता देते हैं कि भस्मम जो क्रिया होती है हानि का है। भस्मम क्रिया से हानि ये होते कि मृत व्यक्ति के शरीर से इतना दुर्गंध निकलते ना जले के बाद, तो वो दुर्गंध से संपूर्ण वातावरण जो है दूषित हो जाते, वायु प्रदूषण दूषित हो जाते। और वैज्ञानिक मन के कहना है, शोध के द्वारा एक बात पता चले कि 10 टन ट्रक से जो दूषित वायु निकलते ना, 10 टन ट्रक से जो दूषित वायु निकलते, उतना ही दूषित वायु एक व्यक्ति के मृत शरीर से निकलते जलाए के। और 10 ट्रक से जो दूषित वायु निकलते, उतना दूषित वायु एक व्यक्ति के मृत शरीर के जले के बाद निकलते। और एक मृत व्यक्ति के शरीर के जले के बाद जितना दूषित वायु निकलते, उतना ही एक टन कुत्ता के भौंके से वायु प्रदूषण होते। अब विचार करो, आजकल हम गौ माता पाले छोड़ के कुत्ता पालते हैं। एक बार जब कुत्ता भौंके तो एक बार कुत्ता के भौंके से जो ध्वनि निकलते, जो जीवाणु बैक्टीरिया निकलते, वो वातावरण को उतना ही प्रदूषित करते जितना एक मृत व्यक्ति के शरीर से निकले हुए धुआं, जितना 10 ट्रक से निकले हुए धुआं। अब विचार करो, आजकल गांव-गांव में कुकुर पालन होते, गौ माता के सेवन में इज्जत निचत रोड में पड़े हुए हैं। हमारे रास्ता में गुजरथन भैया हो, कई ऐसे गौ माता है जो सड़क के नीचे, गाड़ी के नीचे दब करके मरे जाते। जिन गैया माता के इतना सारा फायदा है, जेकर दूध से, घी से, जेकर पंचगव्य से भगवान के अनुष्ठान करना होते, वो गौ माता के आज हम सेवा करना छोड़ करके कुत्ता के पालन करते हैं। सोच के देखो हमारी संस्कृति और संस्कार कौन दिशा में चले जाते, विचार करके देखो। तो निवेदन है कि जिन गौ माता से इतना कृपा हमारा मिलते, जिन गौ माता के पंचगव्य के बिना भगवान के अनुष्ठान पूजन संपूर्ण नहीं माने जाए, वो गौ माता की सेवा होना चाहिए कि वो कुत्ता की सेवा होना चाहिए। लेकर एक बार भौंके से पूरा वायु प्रदूषण फैल जाते, ध्वनि प्रदूषण। विचार करो, तो ये हानि है भस्मम क्रिया। भस्मम क्रिया के द्वारा व्यक्ति के जले के बाद शरीर से जो दुर्गंध निकलते हैं, से वायुवरण प्रदूषित होते और वातावरण प्रदूषित होते, तो इधर से हम सबला हानि होती। ये भस्मम क्रिया के हानि है। अब एक लाभ भी है। लाभ ये है कि भस्मम क्रिया करे से भूमि जो है दूषित नहीं होती, और हम एक ही जगह में कई व्यक्ति के मृत शरीर जला सकते हैं। दफनाए के लिए अलग अलग जगह चाहिए, पर भस्म करे पर अलग अलग जगह की आवश्यकता नहीं है। एक ही जगह में हम कई व्यक्ति के मृत शरीर जला सकते हैं। एक से धरती के जो अशुद्धिकरण है, ये में हमारा लाभ है। एक लाभ ये है, तो भस्म क्रिया के द्वारा वातावरण दूषित होते, ये हानि है, पर भूमि की अशुद्धि में कोई प्रकार के कोई हानि नहीं आए, ये एक लाभ है। तीसरा जो क्रिया है जिन्हें भक्षमम कहे गई है, और ये भक्षमम क्रिया या गरुड़ पुराण के अनुसार, धर्म ग्रंथ के अनुसार सबसे उत्कृष्ट क्रिया कही गई है। हालांकि ये बात बड़ा कठोर है, बोले में आप सब अभद्र भी लग सकते करिए, मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ, लेकिन ये बात मोर नो है, ये बात मैं नहीं कहा था, ये हमारे धर्म ग्रंथ के कहना है। और बोला उचित लगते कि आप सब ये बात की जानकारी होना चाहिए, इसलिए मैं आप सबके बीच में ये बात रखना चाहता हूँ। अगर हार्दिक रूप से कोई वेदना या पीड़ा हो तो करिए क्षमा। भक्षमम क्रिया ओला कहते कि मृत व्यक्ति के शरीर ला जंगल में या कहीं भी
छोड़ दो, न दफनाना नहीं न जलाना नहीं, ऐसे ही छोड़ दो। और बोला अगर पशु पक्षी के द्वारा भक्षण करे जाए तो एक से वो मृत आत्मा ला इतना लाभ होते, इतना फायदा होते जेकर वर्णन नहीं किए जा सकते। क्योंकि मृत्यु के बाद भी अगर हमारे शरीर काकरो भोजन के काम आते, काकरो एक दिन के जीवन के काम आते, तो सौभाग्य की बात है और बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और एक से ना तो वायु प्रदूषण होवे, ना ही भूमि अशुद्ध होवे, बल्कि कोई अन्य जीव के भोजन के रूप में हमारे ये देह जो है वो काम आते थे। और ये ला इसीलिए उत्कृष्ट क्रिया मानी गई। धर्म ग्रंथ के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति के शरीर ला जंगल में या कहीं भी ऐसे जगह जहाँ जानवर मन खा सके, पशु पक्षी भक्षण कर सके, ऐसे जगह में छोड़ देना चाहिए। ये भक्षण क्रिया के अंदर। लेकिन हम लोग व्यवहार से बंधे हुए हैं, आस्था से हमारे संस्कार बने हुए हैं, माता पिता है, भाई बंधु है, हम कैसे अपने माता पिता के देख ला ऐसे ही कहीं छोड़ देते, ये भी तो बात है। और इसलिए हमारे ऊपर प्रति श्रद्धा होने के कारण हम चाह करके भी ऐसे काम नहीं कर सकते। लेकिन धर्म ग्रंथ के आदेश है कि ऐसे अगर करे जाए तो अगर सबसे ज्यादा फायदा वो मृत आत्मा को प्राप्त होता है। तो ये तीन क्रिया के द्वारा कोई भी मृत व्यक्ति के देह ला शरीर ला या तो दफनाया जाए या जलाया जाए या फिर भक्षण के लिए छोड़ दिया जाए। ये तीन क्रिया धर्म ग्रंथ के अनुसार हमारे बताए गए हैं। अब ये तीनों क्रिया संपन्न होने के बाद आगे कौन से काम करना चाहिए चर्चा करूँ एक भजन के पश्चात। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। कब गवाही लिया लेकिन तुला चले जाऊंगा, लेकिन तुला चले जाऊंगा। कौन कब गवाही लिया लेकिन तुला चले जाऊंगा, चले जाऊंगा। तो घर घर के रोते रहे, रो रो तो लगा जाऊंगा, रो रो तो लगा रहे। तो घर घर के रोते रहे, रो रो तो लगा जाऊंगा, रो रो तो लगा जतन कर ले विधि, जतन कर ले भैया नहीं ठिकाना भजन कर ले माली, जतन कर ले माली नहीं ठिकाना
Thank you.